नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। विश्लेषण वाले चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, क्या वो एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेलना चाहती है, मार्कशीट जेपीएससी वाला रिलीज क्यों नहीं किया गया, क्या स्ट्रेटजी पूरी चल रही है, इस पर बात करेंगे। और क्या अमिताभ चौधरी रिटायरमेंट के पहले वैकेंसी ला पाएंगे, ये भी बताएंगे। इसके साथ साथ मौका मिलेगा तो थोड़ा बहुत अपना माल भी बेच लेंगे और ये बताएंगे कि अब विनय आईएएस एकेडमी रांची में तो आ ही गया है आपके लिए, और इसके साथ साथ अब धनबाद में भी एक बड़े संगठन के साथ हमारा टाई अप हो रहा है। और ये बहुत जल्द हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे धनबाद में, जहां बताएंगे कि विनय आईएएस की जो सुविधाएं थी वहां भी स्टूडेंट्स को मिलना शुरू हो जाएगा। इस बीच झारखंड जीके का फ्री क्लासेज अनाउंस करने के बाद कई लोगों को तकलीफ हुआ है। कई जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोगों ने हमसे संपर्क साधा, कहा कि सर फ्री मत कीजिए, लेकिन हमने कहा कि जो जरूरी चीजें हैं वो फ्री होनी चाहिए। हमने 10 घंटे का एक कॉन्सेप्चुअल ज्योग्राफी का वीडियो आपको भेजा था और इस वीडियो को हजारों की संख्या में 55,000 से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। जिन्हें नहीं मिला है ये वीडियो 10 घंटे वाला, वो हमें मैसेज करेंगे हमारे नंबर पर, उनको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर। और इसके बाद आपको बता दें कि हिस्ट्री में पूरी झारखंड जी के और जो 32 जनजाति वाला हमारा एपिसोड चल रहा है, इसे लेकर भी कई लोग जो हैं वो थोड़ी सा हतोत्साहित भी हैं। लेकिन हमारा ये अभियान जारी रहेगा आपके लिए, आपको हम ये दिखाते रहेंगे। और झारखंड जी के जो हमने कमिटमेंट कर दिया वो आएगा। बंगाली लिटरेचर पर 8 घंटे की एक्सक्लूसिव फ्री वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। खोरथा पर भी ले आए क्या? खोरथा पर अगर ले आएंगे तो कुछ लोगों को रात में नींद नहीं आएगी। जी हाँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रोजी और रोटी ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, लेकिन हम उन विद्यार्थियों के लिए सोच रहे हैं जो घर में रहकर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाखों रुपया देते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, उसमें हम भी शामिल हैं। इसलिए फ्री तो होना ही चाहिए और अगर स्टूडेंट्स को अच्छा लगेगा तो वो जुड़ेंगे उसके साथ में। और हम उन चीजों पर विश्वास नहीं करते, ना ही किसी के लिए बदले की भावना से बोलते हैं। अगर ऐसा होता तो पंचायत सचिव वाला जो पूरा फंडिंग था उस पर अभी तक जांच करवा दिए रहते और कहाँ किसके अकाउंट में कितना पैसा गया, शुरुआत समय की बात कर रहे हैं। कौन अलग हो गए बाद में, कहाँ पैसा चला गया, सब कुछ हमें जानकारी रहती है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जेपीएससी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जेपीएससी के अंदर एक विशेष सूचना है, वो मार्कशीट जारी नहीं कर रही है। जेपीएससी के अंदरूनी खबर ये आ रही है कि वो ये चाहती है कि वो इसके पहले, कल प्रभात खबर, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान ने 4 बजे के आसपास अपने ऑनलाइन पोर्टल में एक न्यूज भेजा और वो न्यूज ये था, कल भेजा था, आज उसको प्रकाशित किया अपने अखबार में। ऑनलाइन वाले पहले न्यूज आ जाता है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिएगा तो प्रभात खबर में मिल जाएगा। उसमें यह था कि प्रोजेक्ट भवन में 8 जुलाई तक संभावित हम दे सकते हैं नियुक्ति पत्र। लेकिन यहाँ पर एक चीज को समझिए, अभी तक मार्कशीट का मार्क्स नहीं बताया गया है। क्यों? अब जेपीएससी ये चाहती है कि इसके लिए हाईकोर्ट उसे बोले। जब तक हाईकोर्ट का प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक जेपीएससी बताना ही नहीं चाहती, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जेपीएससी को ऐसा लगता है कि मार्क्स जैसे बता देंगे तो मामला कोर्ट में ही जाएगा और इसके बाद वो थोड़ा लेंदी चला जाएगा, आरोप प्रत्यारोप का खेला शुरू हो जाएगा। इससे बचने के लिए जेपीएससी ने ये तरीका अपनाया। तब तक स्टूडेंट जो इस समय में मन बनाकर बैठे हैं कि पहले उन्हें नंबर की तो जानकारी मिल जाए, तब तो वो आरटीआई लगाएंगे, तब तो वो बताएंगे। इसलिए जेपीएससी थोड़ा डिले करती जा रही है। इतना डिले जेपीएससी के इतिहास में मार्क्स बताने में कभी नहीं हुआ कि आज 1 महीना से ज्यादा हो गया लेकिन मार्क्स ही नहीं बता रही जेपीएससी। दूसरी खबर लोगों ने यह भी बताया, ये खबर जेपीएससी के अंदर से नहीं है, स्टूडेंट्स ही ऐसा बोलते हैं कि जेपीएससी के अंदर ऐसा लगता है मानो वो अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर रही है और अगर उन्होंने कोई गड़बड़ी कर दिया है तो गड़बड़ी को दुरुस्त करने में लगी है। और तीसरी थ्योरी ये बताती है कि ये इतना डिले हो जाएगा कि स्टूडेंट 11th जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी में जुट जाएंगे। 11th जेपीएससी जो है, ये जेपीएससी परीक्षा पहले हमने ये बताया था आपको कि अमिताभ चौधरी की ये योजना है कि वो जाते जाते यानी कि रिटायरमेंट के पहले वो ये चाहेंगे कि 7th जेपीएससी को अंतिम जामा पहना दिया जाए, नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। ये आज की खबर नहीं है, ये लगभग 8 महीना पहले हमने बता दिया था। तो उस वक्त वही चीज अभी हो रही है। उनकी जुलाई में ही रिटायरमेंट है तो वो
8 तक चाहते हैं कि कम से कम वो काम कर दें। इसी बीच में जेपीएससी में नियमावली के सुधार के लिए कि प्राथमिक परीक्षा में रिजर्वेशन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, कैडर बंटवारे जो होगा उस पर किस प्रकार की नीति होगी, इसे एक कमेटी बना दिया गया। तो अब ये डिले तो होगा ही, ऑब्वियस चीज है, कोई भी बता सकता है कि डिले हो जाएगा। जब तक अब कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी वैकेंसी नहीं आएगी। तो ये तो जेपीएससी का मैटर था, तो ये डिले हो चुका है। अब इसमें जो पहले कोशिशें थी कि जुलाई में वैकेंसी 10 तक आ जाएगा, तो वो तो नहीं होगा क्योंकि अभी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई, कमेटी बन गई है, तो चलिए डिले हो जा रहा है। दूसरी चीज, जेपीएससी ये भी कोशिश कर रही है कि नियमावली उसकी इतनी सुदृढ़ बने कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और जेपीएससी अध्यक्ष अगर रिटायरमेंट करेंगे तो अगला जेपीएससी अध्यक्ष कोई अगर एससी एसटी को बनाया जाता है तो इससे सरकार की जो छवि है वो बेहतर होगी झारखंड राज्य में। और इससे ये भी पता चलेगा कि झारखंड में झारखंडियों के लिए सरकार सोच रही है। और ये भी एक कारण है कि थोड़ा विलंब करके इस पर फैसला होगा 11 जेपीएससी को लेकर। अब एक खबर और समझिए आप कि जेएसएससी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को करने के लिए पूरा जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन उसके आड़े हाईकोर्ट का एक डिसीजन आ रहा है जिसमें हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप कोई नियुक्ति प्रक्रिया अगर नियमावली को ताक पर रखकर करते हैं तो ऐसे में दिक्कतें होंगी आगे चलकर। अब ये बहुत बड़ा एग्जाम है, चूंकि इसमें 3 स्टेज नहीं है, सिंगल शॉट परीक्षा है, तो इसमें दिक्कत क्या होगी? इसमें दिक्कत ये हो सकती है कि एक बार इतना बड़ा खर्च होने के बाद हाईकोर्ट स्टे लगा देगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसको सोच समझकर, जो हमने अपने पिछले विश्लेषण में कहा था, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं कि जिसको देख करके लगता है कि सरकार जो है वो बहुत सोच समझकर इस पर निर्णय ले रही है, फूक फूक के कदम रख रही है और इसलिए डिले कर रही है परीक्षा को, ताकि वो कोर्ट का हरा झंडी ले ले पहली और उसके बाद आगे बढ़े। अब आपको ये बता दें कि लैंग्वेज पेपर को लेकर जो हमने एक ब्रेकिंग खबर दिखाया था उस पर टिप्पणी और प्रति टिप्पणी का दौर भी चल रहा है, बट ये खबर हमने सही बताई थी आपको। और आप देखिएगा बहुत से लोग तो चिट्ठी भी लेकर के आएंगे ही आएंगे। ये आपको हम बता दें कि इस पर मीटिंग होगी। हमने ये स्पष्ट किया था कि उसमें ये लिखा हुआ नहीं है चिट्ठी में कि सिलेबस इस बार लागू होगा कि अगले बार लागू होगा, तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क था उसको, और सिलेबस को सामान्यकरण किया जाएगा। ये हमने मतलब आप देखे होंगे तो देर रात का हमने परसों ही एक शो किया था। परसों इन द सेंस हुआ कि हम आपको ये संभवतः हमें लगता है कि 31 तारीख को या 1 तारीख को हमने बता दिया था खबर, तो वो खबर अब जो है अलग अलग लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। और ये भी आप जान लें कि ये होगा, सामान्यकरण होगा, क्योंकि जनरलाइजेशन अगर नहीं होता है सब्जेक्ट का तो फिर एक सब्जेक्ट वाले को ज्यादा लाभ हो जाता है, और खास करके जो कुछ विषय वाले को ज्यादा लाभ हो रहा है। जेपीएससी में भी अगर आप देखिएगा तो अभी तक जो रिपोर्ट है हम तक, उसके मुताबिक अगर 60-70% देखें तो एक ही सब्जेक्ट के लोग पास किए हैं लैंग्वेज पेपर में, जिनको सिलेक्शन हुआ है। नागपुरी का तो हालत बहुत खराब है, जबकि वो भी एक अच्छा पेपर है, तो उसमें क्लिष्ट साहित्य डाला गया। संथाली का मतलब सिलेबस अच्छा होने के बावजूद उसमें भी क्लिष्ट साहित्य था, कुरमाली में भी वैसा ही था, कुरुख में भी वैसा ही था। तो इसलिए सामान्यकरण किया जा रहा है जेएसएससी सीजीएल पर, इसे जेपीएससी में भी लागू किया जा सकता है। इसकी बैठक को लेकर के जो हमने बताया था उसके बाद तमाम लोगों को लगा कि पता नहीं ये खबर कहाँ से आ गया, बट कुछ लोगों ने इसको फिर से पता किया और अपने अपने चैनल पर मैं देखा कल अपलोड किया सारे लोगों ने, और ये उसमें बता दिया कि नहीं बात सही है और इसमें होगा, मीटिंग होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक पेपर मायने रखता है इतना? हमारा मानना है हाँ, इसलिए क्योंकि ये जेपीएससी की जो परीक्षा होती है उसमें एक विषय 150 नंबर का लैंग्वेज पेपर है। अगर आप 20-25 नंबर का मार्जिन लेते हैं तो वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। जेएसएससी में वो चीज नहीं है। जेएसएससी में सारे लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है अलग अलग पेपर का, तो उसमें सिलेबस ऊपर नीचे हो सकता है कि किसी का सिलेबस बड़ा है किसी का छोटा है, तो उसको लेकर ही विचार चल रहा है। हम जो अच्छे टीचर है खोरथा के, जिनका नाम है झारखंड में, ऐसे 6 टीचर को हम जानते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि वो हमारे लिए थोड़ा वक्त दें, और मतलब चूंकि हम फ्री आप लोगों को देंगे तो हमसे कम पैसा लें वो, और इसके लिए हमारी कोशिश जारी है कि जो खोरथा के टीचर है वो हमसे तो पैसा ले, लेकिन हम स्टूडेंट से खोरथा ऑनलाइन का पैसा नहीं ले। अगर ये हमारी बातचीत सक्सेस हो जाती है तो आपको खोरथा का भी
15 से 16 घंटे का एक सिंगल वीडियो हम देंगे। और इसके बाद खोरथा वाले लोगों को भारी नुकसान होगा, जिनकी मतलब खोरथा का ही माल जो ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे, वो हमसे नाराज चल रहे हैं। देखने से भी लगता है नाराजगी, बट टीचर इसके लिए एग्री हो। कई अच्छे अच्छे टीचर जो हैं झारखंड में, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन हमने जो कमिटमेंट कर रखा है आपको कि हिस्ट्री का एक 10 घंटे का वीडियो झारखंड जीके का आपको हम दे रहे हैं, और उम्मीद करते हैं अच्छा लगेगा तो कमेंट उस पर कर दीजिएगा। जो ज्योग्राफी वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, और उसमें अगर किसी को नहीं मिला है तो हमें मैसेज कीजिएगा। ज्योग्राफी वाली 10 घंटे की वीडियो जो है उसके लिए, हिस्ट्री के लिए वीडियो आ रहा है और 32 जनजाति की वीडियो आ रही है। तो हमें लगता है कि आपका झारखंड जीके वाला बहुत हद तक पूरा होगा। झारखंड की संस्कृति और उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सारा कुछ एक साथ है। तो ये हमारी एक कोशिश है। ये ऑनलाइन वाली चीजें जो है हमारी फ्री रह जाएंगी, और इसमें रिकॉर्डेड वीडियो हम दे पाएंगे। इसको थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना है। और हम कभी नहीं बोलते कि आप यहाँ एडमिशन मत लीजिए, वहाँ मत लीजिए। सबके प्रोडक्ट ठीक होते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर हमें पढ़ना चाहिए पैसा देकर, तो आप पढ़ें। और हमारा इसमें क्या जाता है, हर लोग देखिए, हर लोग अपने कोशिश करते हैं कि वो आपको क्लासेस दें। कोई फ्री दे रहा है, कोई पैसा ले रहा है। ऑफलाइन में तो हम लोग पैसा लेते हैं ना, स्कॉलरशिप में तो सीमित बच्चों को ही देते हैं। और अगर कोई संस्थान एक शहर से दूसरे तीसरे शहर में जाता है, कोई कंपनी 10 देश में जा रही, तो थोड़े एक देश में डूब गई। बाबा रामदेव अगर इंडिया से निकलकर ब्राजील और रसिया जा रहे हैं, तो इंडिया में थोड़े वो डूब गए कि वहां जा रहे हैं। तो ये मतलब क्रिटिसिज्म करने वाले लोग भी होते हैं, बट हमारा ये कोशिश है। और हमने जैसा बताया कि रांची के बाद हमारा अगला पड़ाव होगा धनबाद में, और धनबाद में एक बड़े संस्थान के साथ हमारा टाइप होगा। और वही सारी सुविधाएं जो हम जमशेदपुर में दे रहे हैं, रांची में देना शुरू किए हैं, वो धनबाद में भी देंगे। और ये बहुत जल्द हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो इस वक्त की 2-3 महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। पहला कि जेपीएससी माइंड गेम खेल रही है कि वो स्टूडेंट्स को मार्कशीट नहीं दे रही है, और वो चाहती है कि पहले हाईकोर्ट उसे बोले तब वो देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो ये एक बड़ा कारण है, डिले होता जा रहा है। दूसरा कि 11th जेपीएससी पर चूंकि कमेटी बन गई है, तो अब अमिताभ चौधरी अपने रहते हुए में, अगर फिर से एक्सटेंशन नहीं मिला तो अपने रहते हुए में वो नहीं ला पाएंगे 11th जेपीएससी। तीसरा कि जेएसएससी में जो हमने भाषा वाली खबर बताई थी वो सही खबर है, और उस पर निर्णय होगा। भाषा का सामान्यीकरण किया जाएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। और चौथी भी खबर बता दें कि हाईकोर्ट के निर्णय से जेएसएससी सीजीएल का डेट प्रभावित होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए